औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है आलमी मौसमियाती तब्दीलियाँ, ग्लोबल वार्मिंग। तो मौजू मैंने इसको इसलिए बनाया है कि हम इसकी लपेट में आए हुए हैं और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको आगाह करूँ कि इसको इजी ना लें। हम ये आज है हफ्ते का रोज़ है और आज का जो है जंग अखबार, इसमें भी हेडलाइन लगी हुई है। हेडलाइन है मौसमियाती तब्दीली निपटने के लिए मंसूबा दरकार। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, दुनिया मदद करे। वज़ीर आज़म SCO अजलास से खिताब। पिछले एक हफ्ते से तकरीबन हेडलाइन लग रही है, सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, आपका सोशल मीडिया इसी बात को लेके चल रहा है। तो मैं बात करूंगा, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे पिछले वीक में पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें पाकिस्तान का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई शिरकत नहीं है, शराकतदारी नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, ना कोई अमल दखल है, लेकिन अज़ाब में ये लिपटे गए हैं, नुकसान में ये जा रहे हैं। तो दुनिया इनकी मदद करे, जैसे आज भी हेडलाइन लगी हुई है कि दुनिया हमारी मदद करे। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग में हमारी इसमें कोई अमल दखल नहीं है तो हम क्यों इसका शिकार हो रहे हैं, हम क्यों गिरे जा रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँ। ये एक सवाल पैदा होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों पकड़े जा रहे हैं। एक बात आप जहन में रख लें, दुनिया में एक वक्त में एक कौम होती है जो दुनिया को लीड करती है, जिसमें लीड करने की सलाहियतें मौजूद होती हैं। आपको समझ आ रही है? जी। विसा समझ आ रही है आपको? हशाम आपको समझ आ रही है? दुनिया में एक वक्त में एक कौम ये हक रखती है दुनिया को लीड करे, और जब दुनिया को लीड करे तो उसको किन कवानीन पे चलाए? अल्लाह ताला के कवानीन पे चलाए, फितरी कवानीन पे चलाए। ठीक हो गया? और वो कौम कौन सी होती है, पता आपको इस बात का? बताएं जी, आपको है इस बात का पता? आपको पता है इस बात का? बेटे जी, जो कौम सबसे ज़्यादा ये दावा करे कि हम ज़्यादा अल्लाह के चाहते हैं, हम ज़्यादा अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह हमारा ज़्यादा है इसलिए कि रसूल हमारे में मौजूद है, यानी कि आखिरी नबी किन में? हम में। उम्मती कौन है? हम में। इसमें कोई शक नहीं, ये बात ठीक है। आया आप वाकई मोमिन हैं, असल में रब के पैरोकार हैं, रसूल के पैरोकार हैं, रसूल की दावत पे, तालीमात पे सही अमल अब कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो नतीजे ये निकलेंगे। एक वक्त में दो कौमें दुनिया को लीड नहीं कर सकती, ये अल्लाह का कानून है। आ रही है आपको बात समझ? तो हम ख़ास तौर पे मुसलमान तो काफ़ी सारे ना दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा जो शोर शराबा है, जो लड़ने वाले हैं, जो दावेदार है, वो कौन है? हम पाकिस्तानी मुसलमान। ठीक है? इसी तरह शियातीन के पैरोकार भी होते हैं, शैतान के भी पैरोकार होते हैं, तो उनकी भी एक जमात होती है। ठीक हो गया? देखें, जब रसूल अल्लाह दुनिया में मौजूद थे तो दुनिया की जो बागदौड़ थी किन के हाथों में थी? शयातीन के। भाई तभी रसूल आए ना कि उनसे बागदौड़ वापस ली जाए, तो उन्होंने एक उम्मत तैयार की, एक कौम तैयार की, तो बागदौड़ उनके हवाले कर दी। कवानीन क्या बताए अल्लाह ताला के कि इन कवानीन पे आपने हुक्मरानी करनी है। वो जो कवानीन होते हैं वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? पूरी दुनिया को, खाली इंसानों के नहीं, सारी मखलूकात को, ज़मीन को भी, आसमानों और बीच जो ज़मीन है इन दोनों को, और इन दोनों के बीच में जितनी भी मखलूकात हैं, इवन के मतलब
पूरी जो जिस पे आप रह रहे हैं, ज़मीन के सारे के ऊपर रह रहे हैं, एक एक मखलूक को जो अल्लाह ताला के कावानीन हैं, कावानीन फितरी, वो उसमें महफूज होते हैं। तो वो उनको बता गए, चल पड़ा ज़माना आगे, हम आगे, ठीक हो गया। अब हम दावा तो करते हैं, यानी कि इस ज़मीन के ऊपर लीड करने का जो हक हासिल था वो किन को था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। हाँ, वो हक खो बैठे हैं, हमारा सिर्फ दावा रह गया, हमारी ज़बानी बातें रह गई हैं, हमें डिट्रैक्ट कर दिया गया। असल जो हमारा मकसद था, हमें उससे बहुत दूर जो है ना लेके जाया गया ना, हम उससे बहुत दूर चले गए। हम उन चीज़ों में चले गए जिनका दीन के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इस दुनिया को इस वक्त जो शयातीन हैं उनको पता है कि मुसलमानों में, पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनमें कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं, दुनिया को लीड करने की इनमें सलाहियत मौजूद है। ये दुनिया के रुख को, ज़माने के दायरे को बदलने की सलाहियत रखते हैं, इसको सही रास्ते पर डालने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, लिहाजा इनको क्या करो, इनको डिट्रैक्ट कर दो। इनको कहाँ लगा दो? अपने पीछे लगा दो। अपने पीछे मतलब आसाइशों के पीछे, आसानियों के पीछे, माल दौलत के पीछे, शौहरत के पीछे, ताकत के पीछे। ठीक है, तो आज जो दौलत कमाने का जो मेजर सोर्स है वो कौन सा है? यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही है ना। ठीक है, इसमें चाहे आपका ये आईटी से रिलेटेड शोबे हों या मादनियात से रिलेटेड हों या मेडिकल से रिलेटेड हों, वो सिर्फ यही कहेंगे टेक्नोलॉजी, यही है ना। तो आप अक्सर की बात सुनते हैं और कहते भी हैं कि रसूल अल्लाह ने कहा था कि जो शख्स या जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उसका हशर उसी के साथ होगा, यानी कि वो उसी के साथ शुमार की जाएगी, उसी के साथ उठाई जाएगी, यही है ना। तो बाकी कौमों ने आपकी मुशाबत की नहीं की ना, तो आपने उनकी मुशाबत कर ली, तो हशर आपका भी उन्हीं के साथ होना है ना। तो अल्लाह ताला ने आपको जमीन का चौकीदार बनाया था, मुहाफ़िज़ बनाया था। क्या आप इस जमीन और जमीन के खजानों के, आसमान और जमीन के बीच के खजानों के आप मुहाफ़िज़ हैं? ये रसूल अल्लाह ने कहा था कि मैं जमीनों आसमानों के खजानों की कुंजियां दे के भेजा गया हूं, मैं इनकी हिफाजत पे मामर हूं। तो रसूल ने तो कोई तरीका नहीं सिखाया ना कि दौलत कैसे कमानी है, शोहरत कैसे कमानी है, इज्जत कैसे कमानी है, पैसा कैसे कमाना है, ताकत कैसे कमानी है, वो सिखाया हमें। तो फिर ये तरीके हमने किससे सीखे हैं? दूसरी कौमों से। उसके नतायज क्या नहीं कर रहे हैं? आपके सामने ही है ना। अगर आपने एक मजबूत घर में चौकीदार रखा हो, चौकीदार रखा हुआ हो, और आपके घर में चोरी हो जाए तो किसको पकड़ेंगे? चौकीदार को पकड़ेंगे ना बेटे। तो आप खुद को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह का चहीता कहते हैं, रसूल का चहीता कहते हैं, वो हम हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? यानी कि आप ये सब कुछ होने के बावजूद, यानी कि अल्लाह के चौकीदार होने की आप दावा करते हैं कि ज़मीन के जो है ना आप मुहाफ़िज़ हैं, आप चौकीदार हैं। तो आप चोरों के साथ मिल गए, ज़मीन का आपने सत्यानाश कर दिया, तो अल्लाह ने आपको पकड़ना है ना। इसकी बड़ी वजह ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ग्लोबल वार्मिंग, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा था कि इसमें इनका कोई हिस्सा नहीं है, इनका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन अजाब का शिकार ये हो गए। वो अभी तो स्टार्ट हुआ है, आपको तो बड़ा बुरा हाल होना है। तो जो शैतान हैं, आलमी जो ताकतें हैं, उनको पता था कि इस कौम को उठने नहीं देना, तो उनकी एक बहुत बड़ी जमात है शैतानों की जो आपके अंदर सुरत कर चुकी हुई है। आप उनको नहीं समझ सकते, ना जान सकते हैं। वो आपको तालीम के नाम के ऊपर, तरक्की के नाम के ऊपर, मेडिकल साइंस के अंदर तरक्की के नाम के ऊपर आपको बहुत दूर ले गई हैं। अब आपको जो हक की बातें हैं, जो अल्लाह के कावानीन हैं, वो आपको मजाक लगते हैं। आप हमेशा ये बातें करते हैं जी आप दुनिया से पीछे रह गए। भाई अब आगे आपने जाना कहाँ है? जिस ट्रैक पे दुनिया जा रही है, जिसको समझ रही है कि शायद हम आगे जा रहे हैं, वो रास्ता बंद गली में जा रहा है, वो आप बर्बादी की तरफ जा रहा है। अल्लाह ने इससे पहले दुनिया पे जब भी अजाब लाया है तो अल्लाह ने खुद से नहीं लाया है, लोगों ने अपने लिए अजाब को पसंद किया है। जिस रास्ते पे जा चलते रही कौमें, आगे अजाब था, बस हो गया, आगे कहां जा सकते हैं? आपने तबाही की तरफ जाना है। तो आपको याद होगा
अल्लाह ताला रसूल भेजता था, तो रसूल एक उम्मत को तैयार करता था, तो दुनिया को बदलने की कोशिश करते थे। दुनिया जब नहीं बदलती थी तो अपनी जमात को लेकर निकल जाते थे, बाकी दुनिया मारी जाती थी। तो अब आपको समझ आ रही है कि आप ज़ाब का शिकार क्यों हो रहे हैं। अगर आपका जो आलमी मौसमियाती तब्दीलियां करो उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, तो इसलिए कि आप तो चौकीदार थे। आपने कैसे होने दिया? आपने उनकी मुशाबत कैसे इख्तियार कर ली? आप उनके पीछे कैसे गए? आपको तो निज़ाम खुदाबंदी को नाफिज करना था कि जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसमें तो ये मादी तरक्की है ही नहीं। उसमें तो जो काम है ना, जितना भी है ना, वो सामने जरूरत की हद तक करना है। आप तो अपनी जरूरतें भी बहुत ज्यादा बढ़ा ली हैं। अब हम हर साल सुनते हैं कि ये साल हमारा जो तरक्की का, ये साल हमारा तरक्की का, तो आपने कर ली तरक्की, होनी है तरक्की आपकी। आप बहुत बड़े अजाब के करीब हैं, अल्लाह की पकड़ के बहुत करीब हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरीके से पकड़ना है कि आपको समझ नहीं आनी, और बड़ा इबरतनाक, बड़ा भयानक पकड़ना है। और आपको इसलिए पकड़ना है कि आप वो कौम थी जो ज़मीन की मुहाफ़िज़ थी, जिसने ज़मीन आसमान की मखलूक़ात की हिफाजत करनी थी, ज़मीन में अल्लाह ताला के ख़ज़ानों की हिफाजत करनी थी, जिसके ऊपर तमाम मखलूक़ात का मसावी हक है। तो आपने तो लोगों को रोकना था, आपको तो इल्म हासिल करना था, खुदा इल्म हासिल करना था, और लोगों को बताना था, ठीक है, दलीलों के साथ बात करनी थी कि क्या करना और क्या नहीं करना। देखें, दुनिया फैसले करती है ना, कोई एक ही कौम फैसले कर रही है ना, कोई एक ही जमात फैसले कर रही है ना कि पूरी दुनिया क्या करे और क्या ना करे। तो उनके फैसलों पे लग के तो क्या अमन कायम हो रहा है दुनिया में? क्या दुनिया तरक्की तरफ जा रही है? किसको तरक्की का नाम आपने दिया है? जो अपने खुद से पैसे बनाए हुए हैं, जो अपने खुद से सिक्के छापे हुए हैं, जिसके पास वो ज्यादा होंगे, जो कौम वो ज्यादा कमा रही होगी, वो तरक्की याफ्ता कौम है। या जिसके पास साजिशें ज्यादा होंगी, वो आपकी साजिशें तो उस दुनिया को तबाह कर रही हैं। इस दुनिया को, ये तो इसको जहन्नम का मंजर पेश कर रही है आपकी तरक्की की वजह से। तो जब अल्लाह ताला किसी को अज़ाब में पकड़ता है ना, जो कि इंसानों को अपने ही अमाल से लाया हुआ होता है, तो उसके आगे तो किसी का बस नहीं चलता। देखें, दुनिया क्या कहती है, जो एक कुदरती आफत होती है, इसके आगे इंसान बेबस है। यही कहते हैं ना आप, यही कहते हैं ना। इसको कुरान में अल्लाह पता क्या कहता है कि अल्लाह के यहां किसी की सिफारिश नहीं चलती, कि जो कदर में कर दिया ना अल्लाह ने, वो होना ही होना है। जो कदर में कर दिया है उसमें सिफारिश चलनी कैसे है? तो इंसान ये नहीं कहता, देखें, कदर का मतलब क्या होता है कि आप मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे बड़े अजीज हैं, दोस्त हैं, मैं आपकी किसी बात को भी टाल नहीं सकता, आपका ये मर्तबा है मेरे आगे। सुन रहे हैं बात को? आपको समझ आ रही है? हम एक सवाल करते हैं कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? आप मुझे कहें जी 5 कर लें, तो मैं कर लूंगा 5। ये कदर में हो गया हुआ है, ये तयशुदा है। मैं आपके कहने पे 3 कर सकता हूं, तो यहां तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। एक तयशुदा नतीजा है, 2 और 2 को जमा करेंगे 4 आएगा। इस मिसाल को आप समझ लें कि जो भी आप अमल करेंगे, अल्लाह ने उस अमल का नतीजा उसी अमल के साथ लगा दिया है। मैं पहले भी अपनी 2-4 वीडियो में बात कर चुका हूं, मैं भी फिर दोबारा कर देता हूं। अगर कोई लड़की और लड़का आपस में मिलाप कर लें, बगैर निकाह के सोबत कर लें, तो क्या वो प्रेग्नेंट नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो क्या उसने प्रेगनेंसी ने देखना है कि निकाह हुआ है कि नहीं हुआ हुआ? ये कानून अल्लाह ने बना दिया हुआ है। तो कानून जब जो अल्लाह ने तय कर दिया हुआ है ना, वो हर अमल का कानून उसके साथ है। तो जो आप अमल कर रहे हैं, ये उसके नतीजे नहीं कर रहे हैं, यहां किसी की सिफारिश नहीं चलनी। तो आप उसको पता क्या कह देते हैं कि जो कुदरती आफात होती हैं उसके आगे इंसान बेबस है। इंसान ये क्यों नहीं कहता कि जो हम अमाल करते हैं, मुफसद अमाल करते हैं, जब उसके नताइज निकलते हैं तो फिर हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अल्लाह पे डाल देते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई है, बताना मैं ये चाह रहा था कि आप इसलिए अज़ाब का शिकार हो रहे हैं कि आप इस जमीन के मुहाफ़िज़ थे, आप अल्लाह ताला के इस जमीन के ऊपर चौकीदार थे। आपको हक हासिल था कि पूरी दुनिया के ऊपर आप लीड करते, आपने नफ्स के लिए नहीं, अल्लाह के लिए लोगों को अल्लाह का कानून बताते, अल्लाह का कानून सिखाते, हिकमत से, प्यार से, दलील के साथ। दुनिया पढ़ी लिखी आपकी बात समझ जाती, लेकिन आप क्या करते हैं? आप पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, यही करते हैं ना। देखिए खबर क्या लगी हुई है
कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, दुनिया मदद करे। इनकी बात वही घूम रही है, बस दुनिया मदद करे, बस पैसे दे। यानी कि दुनिया में किसी ने भी कोई असले का तजर्बा करना हो, कोई मेडिसिन का तजर्बा करना हो, कोई साइंसी तजर्बा करना हो, कोई सब्जियों का तजर्बा करना हो, तो पाकिस्तानी ज़मीन अवेलेबल है, फॉर सेल है, आए करें, हमें पैसे दे, जो करना करें। तो नतीजे तो फिर बुरे निकलेंगे ना। वो आप अपने मुल्क में होने दे रहे हैं, आपको तो बाहर नहीं देना चाहिए था। तो दावा करते हैं कि हम मुसलमान अल्लाह के खास खालस किए हुए लोग हैं, ठीक है, और रसूल अल्लाह की उम्मत में ऐसे हैं, जन्नत में ही हम जाएंगे। हकीकत यह कि आप अजाब के बिल्कुल करीब है, बल्कि आप अजाब में गिर रहे हुए हैं। तो ये वार्निंग है अल्लाह की तरफ से आपको। अगर आज भी आप तौबा कर लें और इस्लाही अमल शुरू कर दें और एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं, तो आप अपनी डायरेक्शन को पहले सीधा करें और फिर आप दुनिया की डायरेक्शन को सीधा करने की सलाहियत आप रखते हैं, वो आप कर लेंगे और एक बड़े अजाब से बच सकते हैं। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त आप किसके करीब हैं? बहुत बड़े अजाब के करीब हैं आप। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की जो बात है उसमें गौर करें। ये जो पिछले एक हफ्ते से अखबारों में या मीडिया के ऊपर जो हेडलाइंस आ रही हैं, ये क्या हो रहा है? एक ही बात, ग्लोबल वार्मिंग, आलमी मौसमियाती तब्दीलियां, यही हो रही है ना। अब ये चंद सालों से ये बात शिद्दत पकड़ती जा रही है। अब उसका बंदोबस्त करने के लिए, उसकी रोक के लिए कोई प्लानिंग ये करेंगे, जो कि नहीं होना। समझ रहे ना? तो इस जमीन को जहन्नम बनने से बचाएं, अपने आप को अजाब से बचाएं। अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े अजाब जिसके बिल्कुल करीब हैं, जिसका आप शिकार होने वाले हैं, खुद को भी उससे बचाएं, तो इस दुनिया को भी बचाएं। और आप इसके लिए आपको अपने एक इत्तेहाद कायम करना होगा और फिर एक उम्मत आपको बनना होगा, अपनी डायरेक्शन सीधी करनी होगी, तो फिर आप दुनिया के इस्लाह की तरफ जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अनकरीब एक नई कौम, नई उम्मत आप पे मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसको मैं जानता हूं, जो कि तैयार हो रही है। वो फिर उनका जीना मरना उठना सब कुछ अल्लाह के लिए होगा। वो बड़े आपस में वो बहुत प्यार करने वाले, बड़े नरम मिजाज, बड़े शफीक होंगे, लेकिन जालिमों के लिए वो बड़ा कहर बन जाएंगे, बिजली बन जाएंगे। वो कोई ख्याल नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो ये उन्हीं की वजह से जो एक बड़े अजाब है ना, वो आप पे टला हुआ है। सिर्फ ये समझ लें कि उनकी दुआएं हैं, ये उनका रोना है कि या अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे, रोक ले, हमें एक मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये वो मौका ही है जो आप गवा रहे हैं, जिसमें मैं पहले 2-4 वीडियो बना चुका हूं कि अपने सब खुद कर लो, तो आप एक बड़े अजाब से अपने आप को बचा लेंगे और साथ दुनिया को भी बचा लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ वो होना है कि आपने जो सोचा भी नहीं होना, ठीक है। आपको आपकी जगह पे एक नई उम्मत खड़ी कर ली जाएगी, एक नई कौम तैयार की जा रही है, जो कि खड़ी हो जाएगी, जो सब कुछ ले लेगी अपने हाथों में। वो सब कुछ रोका जा सकता है अगर आप खुदा खौफी करें, अगर आप अपनी डायरेक्शन को सीधा कर लें। तो नवी साहब, इस पर और बात करने की ज़रूरत है? बेटा आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हो रहा है आपको? जी, एक मैसेज ही मैंने देना था। गौर करें, हर पाकिस्तानी शहरी को, हर मुसलमान को गौर करना चाहिए, हर आलिम दीन को, हर साइंसदान को, हर प्रोफेसर को, इंजीनियर को गौर करना चाहिए, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा के कह रहे हैं कि आलमी मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ये उसकी पकड़ में आ रहे हैं। तो उसकी वजह मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अपनी अहमियत को, अपने मर्तबे को, अपने मकाम को पहचानो। तुम एक ख़ास उम्मत हो, ख़ास कौम हो, अल्लाह ताला की तरफ से हो, अल्लाह ने आपको बनाया हुआ है। आप अपने मकसद को भूल गए, अपना मकसद आपने दुनिया बना लिया, दुनिया की इज़्ज़त, दुनिया की शोहरत, दौलत। अब जो कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, तो खुदा का खौफ खाएं और रुक जाएं। अपने असल मकसद को पहचानो, अपना रुख बदलो और दुनिया का रुख बदलो। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।